सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। अनवारुल हक काकड़ की तैनाती की समरी वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय पर भेजी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर के तजवीज़ करदा नाम पर इत्तेफाक किया। अनवारुल हक काकड़ काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के बाद 14 अगस्त को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया। बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने बलोचिस्तान असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजी थी। असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होगी। निगरान सेटअप के लिए रोज नया नाम सामने आने लगा। हमल कलमती, उस्मान बादीनी, शब्बीर मेंगल, नसीर बजंजो के नाम जेर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से अली हसन जैदी का नाम सामने आया। बीएपी, बीएनपी और जेयूआई अपने तजवीज़ करदा नामों पर डट गईं। सुबकदोश होने वाली इत्तेहादी पहली मरतबा एक सियासी शख्सियत को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने में कामयाब। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक। अनवारुल हक काकड़ मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी रह चुके। 2015 में सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत में तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत बने। अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान से 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। अनवारुल हक काकड़ सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी बने। अनवारुल हक काकड़ का जिला कला सैफुल्ला के इलाके कान मेहतरजई से ताल्लुक। अनवार काकड़ के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने पर इलाके में जश्न का समा। कान मेहतरजई में आबाई घर में मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। अनवारुल हक ने इब्तदाई तालीम कोयटा से हासिल की। कैडेट कॉलेज को हाट में भी पढ़े। लंदन से भी ग्रेजुएशन की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के भी तालिब इल्म रहे। अनवारुल हक काकड़ को पश्तो, उर्दू, बलोची, बरहवी, फारसी और अंग्रेजी जबानों पर उबूर हासिल। अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेफाक किया। तय पाया निगरान हुकूमत छोटे सूबे से होगा। उम्मीद है अनवारुल हक काकड़ कल तक हल्फ उठा लेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफियों के पूछने के बावजूद राजा रियाज का बाकी 5 नामों से मुतालिक बताने से गुरेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुशावरती अमल में ताउन पर राजा रियाज से इजहार तशक्कुर। 16 माह में बतौर अपोजिशन लीडर बेहतरीन किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती का मुशावरती अमल खुश उसलूबी से मुकम्मल हुआ। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारी पर लाहौर पहुँच गए। फ़ख्र है हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट कालदम होने का नवाज शरीफ को फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी नाअहली की मुद्दत खत्म हो चुकी। वापसी में कोई रुकावट नहीं। वोट को इज्जतों के नारे पर इलेक्शन लड़ेंगे। जीते तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे। शहबाज शरीफ का अपने दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड महंगाई का एतराफ़। मजीद कहा मुआशी सूरत हाल के बायस वोट बैंक कम हुआ मगर रियासत को बचाया। अशराफिया पर सुपर टैक्स लगाया तो हुक्म इम्तना आ गया। हुक्म इम्तना की वजह से 26,000 अरब रिकवर नहीं हो रहे। रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर कहते हैं कि सबसे बड़ी जमात से निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर मुशावरत नहीं हुई। अब अनवारुल हक काकड़ पर एक भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी। उम्मीद है कि 3 माह में आइन के मुताबिक इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। अनवारुल हक काकड़ के लिए इंतखाबी मुहिम में तमाम जमातों को मुनसिफाना माहौल देना लाजिम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को जेलों में बंद पीटीआई कारकुनों का नोटिस लेना होगा। सिंध के निगरान वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला का नाम फाइनल ना हो सका। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की पहली मुलाकात बेनतीजा रही। मुराद अली शाह और राना अंसार ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत की जानिब से सिद्दीक मेमन, मकबूल बाकर और मुबीन जमानी का नाम तजवीज़। अपोजिशन लीडर कहती हैं अभी निगरान वज़ीर आला के लिए कोई नाम नहीं दिए। तय पाया क़यादत से मुशावरत के बाद नाम पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह आज पार्टी क़यादत से मुलाकात करके नामों को हतमी शक्ल देंगे। दूसरी जानिब सिंध असेंबली तहलील का गैजेट नोटिफिकेशन जारी।
निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इत्तेफाक़ राय से होगा, न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 3.5 साल PTI की हुकूमत ने सिंध को नज़रअंदाज किया, गैर जमहूरी इक़दाम किए गए। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद वफाक से ताल्लुकात बेहतर हुए, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अमली इक़दाम हुए। सिंध ने 5 साल में वफाक और किसी से सूबे से ज़्यादा तरक्की की। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। नवाज शरीफ की नहली 5 साल की मुद्दत गुजरने के बाद खत्म हो चुकी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी बहुत जल्द होगी, माजी की तमाम ज्यादतियों का इजाला होगा। नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ कहते हैं पानामा केस एक फ्रॉड था, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया। मईशत एक दिन में ठीक नहीं होगी, निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियार दिए गए, जो भी हुकूमत आए उसे तसलसल बरकरार रखना होगा। MKM का अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद सिंध में भर्तियों पर शदीद रद्द अमल। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि रिश्वत लेकर बगैर मेरिट नौकरियां दी जा रही थीं, हमने अदालत से रुजू करके इन भर्तियों को रुकवाया। उधर सिंध में अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद भर्तियों पर MKM ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। पिछली तारीखों पर मुलाजमतें देने का अमल रोकने का कहा गया। दहशतगर्दों के इलाज मुआलजे के केस का फैसला आ गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन, अब्दुल कादिर पटेल और दीगर मुलजिम 8 साल बाद बरी। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और रऊफ सिद्दीकी भी बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने महकमा दाखिला की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। आसिफ जरदारी से दोबारा दोस्ती करना चाहता हूँ, ना मेरे पास इतना वक्त है। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहते हैं कि आसिफ जरदारी से दोस्ती हो गई तो बहुत से लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने फ़िलहाल इलेक्शन लड़ने का प्लान ना होने का भी बता दिया। ममनुआ फंडिंग जब्ती केस PTI वकील के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। PTI मामले पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त की समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ को तफसीली जवाब जमा कराने के लिए 50,000 रुपए जमा कराने का हुक्म दिया गया। रहनुमा PTI शहरियार अफरीदी को 3 MPO के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव के मुकदमे में खदीजा शाह और दीगर मुलजिमों के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुलजिमों को 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। गुजरनाला मुतासरीन बहाली अमल दरामद के सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 16 अगस्त को समात होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हल्के में non-ADP स्कीम के जरिए सड़कों की मरम्मत के नाम पर 2.5 अरब रुपए मंजूर करा लिए गए। सड़कों की मरम्मत पर 2 अरब 53 करोड़ रुपए की लागत आई, लेकिन मरम्मत की गई सड़कों की कोई तफसील शामिल नहीं। सेवन और मांझन तहसीलों की 161 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के नाम पर कसी रकम मंजूर कराई गई। अवाम गैर कानूनी स्कीमों में सरमायाकारी न करें। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शहरियों को वार्निंग दे दी। एलामी में कहा, जाली स्कीमें अवाम को कीमती सरमाए से महरूम कर देती हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं अवाम से सरमायाकारी के नाम पर फंड्स लिए जाएं।
यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। शहर शहर स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश। अपनी मनपसंद अशिया की तलाश में मगन। सरकारी और निजी इमारतों पर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। यौम आज़ादी से कबल अवाम का जोशो खरोश। वाघा बॉर्डर, गंडा सेंग और सुलेमान की बॉर्डर पर परेड में अवाम का जमे गफीर। आज़ादी के रखवालों को पाकिस्तानी कौम का सलाम। स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जम्मू और कश्मीर के दोनों तरफ की क़यादत का कामयाब दौरा तुर्किया। कश्मीर वफ्द की तुर्किया के सियासी रहनुमाओं और अहम शख्सियात से मुलाकातें। वफ्द ने मसला कश्मीर पर OIC के किरदार को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क हुकूमत का आलमी सतह पर कश्मीरियों की हिमायत का अज़्म। स्पीकर आज़ाद जम्मू और कश्मीर असम्बली ने कश्मीरी वफ्द की क़यादत की।